मेरा नाम आरव है। मेरी उम्र 21 साल है और मेरी एक विधवा भाभी है। उसकी उम्र 36 साल है। मेरी भाभी दिखने में लंबी और गोरी है। उनका फिगर तो देखते ही लोग पागल हो जाते हैं। एक दिन की बात है। उस दिन शहर में पहली बारिश हुई थी। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और आसमान ऐसा लग रहा था जैसे बरसते हुए किसी पुराने दर्द को धो रहा हो। घर की छत पर सफ़ेद सूट में खड़ी अनया भाभी चाय के कप से उठती भाप को ऐसे देख रही थी जैसे उसमें कोई पुरानी याद छुपी हो। बारिश की बूंदें उनके बालों से सरक कर चेहरे पर गिर रही थी और उनके चेहरे पर वो धुंध थी जो तब आती है जब दिल में अपनी बात किसी को सुनाना चाहता है पर आवाज़ नहीं पाती। मैं नीचे आंगन में खड़ा उन्हें देख रहा था और सच कहूँ तो मैं बारिश नहीं उन्हें महसूस कर रहा था। जब से भाई की मौत हुई थी घर के सारे कोने जैसे अपनी हंसी खो चुके थे और वो लोग कहते थे वो मजबूत है, पर उनकी आंखों की थकान, उनके चेहरों पर ठहरी खामोशी और रातों में उनकी बंद दरवाजे के पीछे दबे रोने की आवाज़ें बताती थी कि वो मजबूती नहीं, टूटा हुआ दिल था जो दुनिया से अपनी दरारें छिपाता फिरता था। वो नीचे आई और पूछा, चाय पियोगे? मैंने बस इतना कहा, अगर आपके हाथ की हो तो। उनके चेहरे पर महीनों बाद एक हल्की मुस्कान आई, बहुत छोटी पर दिल के लिए जैसे सूरज निकल आए। उसी पल में समझ गया कि ये सिर्फ सहानुभूति नहीं, इसमें कुछ और है। लेकिन खुद को रोकता रहा क्योंकि वो मेरी भाभी थी और मैं उनका देवर 21 साल का और वो 36 साल की। उम्र का फासला सच में था पर दिल अपने हिसाब से चलता है। 2 साल गुजर चुके थे भाई को। घर में अब सिर्फ हम दो ही थे। मैं बाहर कॉलेज, पार्ट टाइम जॉब और घर का जिम्मा, और वो घर की खामोशी संभालती हुई। पर सच कहूँ वो मुझे संभालती थी और मैं उन्हें। कभी चाय बनाकर रख देती, कभी मेरा पसंदीदा खाना, कभी बिना बोले समझ जाती कि मैं थका हूँ और मैं जानता था वो कब अकेली पड़ रही है, कब उनकी आंखें पुरानी फ़ोटो देखती हैं। अब वो मंदिर में घंटी से पहले अपनी आवाज़ रोकती है और कब रात को छत पर जाकर आसमान से बात करती है। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि वो मायके जा रही है कुछ हफ्तों के लिए। मैंने बहुत नॉर्मल दिखने की कोशिश की पर मन अंदर से हिल गया। बिना देखे बोले ही निकल गया, आप नहीं होगी तो खाना भी फीका लगेगा। और वो सुनते ही उनके हाथ रुक गए। उन्होंने धीरे से कहा, आरव, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। मैंने नज़रों में नज़रें डालकर जवाब दिया, आप मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी आदत है। वो एक सेकंड के लिए कांप गई। उस पल जो चुप्पी थी उसमें जैसे दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। वो चली गई। 3 हफ्ते, घर सुना, रातें लंबी, खाना बेस्वाद और सांसें भारी। फ़ोन स्क्रीन हर बार जलती थी और मन चाहता था उनका नाम चमके। उसी अकेलेपन में मुझे समझ आया जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो प्यार था। उधर उनके मायके में लोगों ने दबी दबी आवाज़ों में कहा, जिंदगी पड़ी है नया, शादी कर ले। उस दिन वो चुप हो गई थी। उस चुप्पी में मेरा नाम था पर उनके होठ डर से बंद थे। समाज का डर, रिश्तों का डर, उम्र का डर। उनका दिल कहता था आरव, उनका दिमाग कहता था नहीं। एक रात अचानक फोन आया। दूसरी तरफ वो रो रही थी। मैंने बस
इतना पूछा कहाँ हो, और बिना कुछ सोचे उनके गांव पहुंच गया। उन्हें दरवाजे पर देखा, आंखें लाल, बाल बिखरे, चेहरे पर टूटन। मुझे देखते ही कहा, किसी को मेरे आंसू देखना अच्छा नहीं लगता। मैंने बस उनके हाथ अपने हाथ में लिए और कहा, तो मत गिरने दीजिए, मैं हूं ना, मैं हूं ना। वो नहीं बोली, बस देखती रही, जैसे किसी ने धक्के हुए दिल को थोड़ी राहत दे दी हो। हम वापस घर आए। अब उनके और मेरे बीच का रिश्ता बदल चुका था। अब उनके हर काम में मेरी चिंता और मेरे हर पल में उनकी मौजूदगी थी। मैं चाय बनाता तो 2 कप रात को छत पर बैठते, पास नहीं पर इतने करीब की खामोशियाँ बात कर लेती। लोग देख देख कर बातें करने लगे। रिश्तेदारों की आंखें तीर बन गई, पर मैंने कहा, दुनिया की नज़रों में होंगे गलत, दिल की नज़रों में नहीं। एक दिन वो टूटी आवाज़ में बोली, मुझे डर लगता है। मैंने पूछा, मुझसे? उन्होंने सिर हिलाया, नहीं, खुद से। कहीं ये भावनाएं, कहीं ये सब। उनकी आंखें झुक गई। मैंने सच कह दिया, अगर ये प्यार है तो डर कैसा। वो कांप गई। उस रात उनकी आंखों में पहली बार मैंने उम्मीद देखी, डर के पीछे छुपी हुई पर साफ चमकती। फिर आई दिवाली। घर में दिए जले पर असली प्रकाश उनकी आंखों में था। उन्होंने धीमे से कहा, आरव, अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम्हारी आदत लग गई है? मैंने गहरी सांस लेकर कहा, और अगर मैं कहूँ कि मुझे आपसे प्यार हो गया है? वो रो पड़ी, बोली, दुनिया कहेगी ये गलत है। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, गलत वो होता है जिसमें दिल टूटे। यहाँ दिल जुड़ रहे हैं। रिश्तेदार भड़क उठे, देवर भाभी शर्म करो, उम्र का फर्क, परंपरा। मैंने काम में कहा, शादी उम्र से नहीं दिल से होती है, और वो दिल मैंने इनके साथ पाया है। धीरे धीरे परिवार मान गया, कुछ मोहब्बत देखकर, कुछ वक्त देखकर, और कुछ हमारी जिद देखकर। शादी वाले दिन वो हल्के गुलाबी लहंगे में आई, क्योंकि ये शुरुआत थी, किसी छाया की नहीं, रोशनी की। जब उन्होंने फेरे लिए, उनका हाथ मेरे हाथ में कांप रहा था। उन्होंने फुसफुसाया, आरव, मैं तुम्हारी ज़िंदगी रोक नहीं दूँ ना। मैंने मुस्कुरा कर कहा, आपने उसे शुरू किया है। मंगलसूत्र पड़ा, सिंदूर चमका और भीड़ ताली बजाती रही, पर मेरे लिए दुनिया बस वो थी। उनकी आंखों की चमक, उनकी सांसों का कंपन, और यह एहसास कि प्यार ने अपनी मंजिल पा ली है। यस। कुछ महीने बाद फिर बारिश आई, वही छत, वही चाय, पर इस बार वो अकेली नहीं थी। उन्होंने सिर मेरे कंधे पर रखा और कहा, तुमने मुझे जीना वापस सिखा दिया। मैंने जवाब दिया, और वो आपने मुझे प्यार का असली मतलब। काश लोग समझे, प्यार उम्र में नहीं, एहसास में होता है। समाज कभी कभी देर करता है, पर आखिरकार झुकता है। और जहाँ दिल सच्चा हो, वहाँ रिश्ते गलत नहीं होते, बस आवाज़ देने में हिम्मत चाहिए। ये कहानी ख़त्म नहीं होती, ये वहाँ से शुरू होती है जहाँ 2 टूटे दिलों में एक दूसरे को जोड़कर नई दुनिया बनाई। बारिश आज भी आती है, पर अब वह दुख नहीं होती, मुस्कान लाती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लाइक करें वीडियो को, और कमेंट करें कहानी आपको कैसी लगी, आगे कौन सी कहानी चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं। यार, आप सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करा करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।